सोचो अगर कोई इंसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो, उस वक्त अगर वो कुछ कह रहा हो तो क्या वो झूठ बोलेगा? नहीं ना। इसी सच्चाई को कानून भी मानता है और इसे कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। आज के इस वीडियो में हम इसी पावरफुल लीगल कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आपको हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब होता है वो स्टेटमेंट कोई इंसान अपनी मौत के वक्त कहता है जिसमें वो बताता है कि उसकी मौत किस वजह से हो रही है या उस इंसिडेंट के बारे में जो उसकी मौत का रीजन बना हुआ है। ये स्टेटमेंट ओरल, रिटर्न या गेस्चर या किसी साइन या किसी लैंग्वेज में भी हो सकता है। अगर कोई इंसान मेंटली फिट हो और उसे ये पता हो कि वो मरने वाला है तो उस समय दिया गया हुआ उसका बयान कोर्ट में एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। इसके पीछे एक लैटिन मैगजीन भी है, नेमो मोरिटरस प्राइसमीटर मेंट्री। इस लैटिन मैगजीन का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान मरने वाला हो तो वो झूठ नहीं बोल सकता। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने ऐसी सिचुएशन में कुछ बोला या लिखा या जो उसकी मौत से रिलेटेड है तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट और एडमिसिबल होगा, चाहे वो पर्सन जिंदा ना हो। ये स्टेटमेंट किसी भी क्रिमिनल या सिविल केस में एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, जैसे कि ओरल पर्सन के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट या रिटर्न कागज पर लिखा गया या गेस्चर सर को शेक करके या फिर किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए, ये भी हो सकता है। साइन या थंब इम्प्रेशन, हाँ या ना वाला गेस्चर भी हो सकता है। और अगर मैजिस्ट्रेट इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है तो ये फॉर्मेट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि स्टेटमेंट वॉलंटरी हो और सही हो। अगर मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे तो उसके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि विक्टिम बयान देते वक्त होश में था। अब हम बात करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंस वैल्यू क्या है। ये स्टेटमेंट इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ इसके बेसिस पर भी कोर्ट कन्विक्शन दे सकती है अगर ये जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी हो। लेकिन कोर्ट ये जरूर चेक करेगी कि क्या विक्टिम मेंटली फिट था उस वक्त, क्या उसने खुद अपने अटैकर्स को देखा है, क्या किसी ने उसे इन्फ्लुएंस तो नहीं किया है, विक्टिम किसी के कहने किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से तो कुछ नहीं कह रहा। ये सब चीजें कोर्ट चेक करेगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इन द केस ऑफ श्याम शंकर कंकारिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डाइंग पर्सन यूजुअली सच ही बोलता है। इन द केस ऑफ मुन्नू राजा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में FIR को डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। अनदर केस इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस किक्कर सिंह में FIR डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बनी क्योंकि विक्टिम 8 दिन तक जिंदा था। नेक्स्ट केस है स्टेट वर्सेस मारेगौड़ा। इस केस में सुसाइड नोट भी डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। अब हम बात करते हैं अगर कोई इंसान बच जाए तो क्या उसके डाइंग डिक्लेरेशन की कोई इम्पोर्टेंस होगी। अगर जिसने डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड की गई हो वो बाद में बच जाता है तो उसका स्टेटमेंट सेक्शन 32 के अंडर एडमिसिबल नहीं होगा। फिर उसका स्टेटमेंट सिर्फ एक विटनेस टेस्टिमनी या फिर CRP सेक्शन 164 के तहत कंसीडर किया जाएगा एज अ विटनेस ओनली। व्हाट इफ विक्टिम का स्टेटमेंट इनकम्प्लीट हो या सस्पिशियस डिक्लेरेशन हो, सो व्हाट विल हैपन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर स्टेटमेंट इनकम्प्लीट हो तो भी एडमिसिबल हो सकता है अगर वो कोर ट्रूथ दिखाता हो तभी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डाउट्स या मैनिपुलेशन दिख रहे हैं तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करती। इन नाथा शंकर महाजन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा अगर डिक्लेरेशन सस्पिशियस हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को मिलेगा। अब हम बात करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने में डॉक्टर्स या मैजिस्ट्रेट का क्या रोल होता है। अगर टाइम ना हो तो डॉक्टर भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन डॉक्टर या मैजिस्ट्रेट को इंश्योर करना होगा कि विक्टिम होश में हो, उस पर मेडिकेशन का इफेक्ट ना हो, स्टेटमेंट कोज्ड या इन्फ्लुएंस ना हो, विक्टिम जो भी स्टेटमेंट दे रहा है उस पर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो। अब हम समझेंगे कि कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल नहीं होता। अगर स्टेटमेंट किसी और की मौत के बारे में हो तो डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर नहीं होता, और अगर डिक्लेरेंट की मेंटल या फिजिकल कंडीशन रिलायबल ना हो तब भी वो डिक्लेरेशन एडमिसिबल नहीं होगा, और अगर डिक्लेरेशन में कॉन्ट्राडिक्शन या झूठ पकड़ा जाए तो भी वो एडमिसिबल नहीं हो। डाइंग डिक्लेरेशन एक पावरफुल लीगल टूल है जो विक्टिम का आखिरी सच होता है। अगर वो वॉलंटरी, सही और प्योर माइंड से दिया गया हो, सिर्फ उसी डिक्लेरेशन के बेसिस पर ही अक्यूज्ड को सजा मिल सकती है। लेकिन कोर्ट हर केस में पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है ताकि किसी भी गलत डिसीजन से जस्टिस पे कोई ब्लंडर ना हो। डाइंग डिक्लेरेशन लीगल सिस्टम में एक बेहतरीन एविडेंस है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियो।